व्हाट्स अप एवरीवन गाइस। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच ऑफ वीकली। सो ये वीकली एनालिसिस रहेगा कि कैसे हम लोग मार्केट का आउटलुक कर सकते हैं, आने वाले वीक में हम लोग कैसे मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं एंड क्या अप्रोच रखना चाहिए मार्केट के लिए। सो लेट्स बिगिन। इसमें क्या होगा, हम लोग वीकली से डेली, डेली से आवरली एंड आवरली से 15 मिनट में जाएंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में हम लोग एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक्स में भी एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकते हैं आगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, ओके। एंड यहाँ पर बैंक निफ्टी आप देख सकते हो क्लियर कट एक अप ट्रेंड के बाद हमने जैसा कि डिस्कशन किया था कि एक यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, पर यहाँ पे रेड कैंडल बना है। नो इशू। 1 2 3 4 कल बैंक निफ्टी 1.6% क्लोज टू अराउंड 1.78% गिरा था, फिर कवर होके 1.6% पे क्लोज किया है। एलसीए डोजी टाइप में कैंडल बनता। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ये इतने बड़े मोमेंटम के बाद थोड़ा सा पॉज लिया है। दैट इज गुड फॉर अस, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो जस्ट मिनट, ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई है और यहाँ से जब जब आया है तब तब बैंक निफ्टी रिटर्न हो गया है। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था, ओके। यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता तो ये और ऊपर जा सकता था, पर ये 40,000 का राउंड फिगर है। सो यहाँ से जाहिर से बात है 10,000 का मल्टीपल पर ये राउंड फिगर है। सो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता था, जो कि आया, क्वाइट नेचुरल। ये कहाँ तक आ सकता है, ये 38,000 तक, ये राउंड फिगर तक 38,120 से लेकर 38,000 तक यहाँ पे एक बेस है। ये वाला पूरा एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का, ओके। ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आके इधर जिगजैग बना के ऐसे ब्रेकआउट देता है, देन इट्स अ गुड ब्रेकआउट, हेल्दी ब्रेकआउट, क्योंकि ये इतना बड़ा मोमेंटम किया, ये पोल बनाया एंड ये अब एक फ्लैग पैटर्न में ऐसे करके ब्रेकआउट देगा तो बहुत बढ़िया है। ये ऑल टाइम है और आ सकता है। तो अभी हम लोग वो डिस्कशन नहीं कर सकते। अभी करेंटली मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सी हम लोग अभी मार्केट ऐसा है कि या तो बेयर कॉल स्प्रेड या तो स्ट्रैंगल बना सकते। स्ट्रैडल्स अभी नहीं बना सकते, स्ट्रैंगल्स बना सकते। तो बेयर कॉल स्प्रेड प्रेफरेबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बट बुलिश मार्केट में कभी भी मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है। हमें अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो मैं प्रेफर करूंगा 40,000 का कॉल सेल करना और नीचे से 38,000 या 37,800 का पुट सेल करना। सो मार्केट को हम लोग ये दोनों डायरेक्शन में कैप्चर कर पाएंगे और प्रीमियम भी ठीक ठाक मिल जाएगा हमें। सो मैं आपको पोजीशंस भी बताऊंगा कि कैसे हमने क्या करना है, ओके। सो ये हमने सॉरी ये यहाँ पर आप ऐसा 40,000 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पर 37,800 का पुट शॉर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। लेट्स गेट इनटू डेली चार्ट, जस्ट अ मिनट। डेली चार्ट में एक ये एंगल्फिंग टाइप कैंडल बनाया है, ओके। ये 3 दिन का मोमेंटम जो है, ये एक ही कैंडल ने पूरा कैप्चर कर लिया है। सो यहाँ पे एक ट्रेंड बेंड का साइन मिल रहा है, पर ट्रेंड बेंड कब होगा, सी जब यहाँ पे ये ऐसे साइडवेज या कंटिन्यूएशन में जाए, मतलब ये इसका लो ब्रेक करे, सो हमें कंफर्मेशन मिलेगा। पर मैं मंडे को एक्सपेक्ट करूँ एक साइडवेज बने, उसके बाद ये मतलब लो ब्रेक हो, तो इससे क्या होगा कि जो साइडेज बनेगा उसका टॉप हमारा छोटा एसएल रहेगा। तो ये यहाँ पे 38,800 पर है और ये यहाँ पे 40,000 के नियर पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये ऐसा प्रेफरेबल नहीं होगा। तो हम इधर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक साइडवेज डे ये छोटा कैंडल बने, तो इसका टॉप हमारा स्टॉप लॉस रख के अगर जब भी ये इसका लो ब्रेक करेगा, देन वी विल गो फॉर सेलिंग। सो मंडे वेट एंड वॉच होगा फॉर मी एटलीस्ट, ओके। सो मैंने अभी क्या किया है, मैंने यहाँ पे 37,800 का पुट सेल किया है एंड यहाँ पे 40,000 का कॉल सेल किया है। अब लेट्स सी कि मार्केट कैसे टाइमिंग करता है। मंडे एक साइडवेज डे हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आफ्टर अ बिग मूव एक साइडवेज डे होना रहता है। लेट्स सी हाउ इट प्लान्स आउट।
अब लेट्स मूव इनटू आवरली चार्ट। सी आवरली चार्ट में यहाँ पे कुछ मेजर दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पे एक गैप है, ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है बैंक निफ्टी 38,400 से लेके 600 के बीच में ये एक गैप दिख रहा है। सो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये मूव किया यहाँ से, ये गैप फिल करके फिर यहाँ से वॉलेटाइल होकर अगर इसे ब्रेक करता है देन ओनली इट्स अ सेल। सो अगर आपको अग्रेसिवली सेल करना है, सो बैंक निफ्टी अगर 38,400 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करता है डेली चार्ट पे, तब हम लोग अग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 39,000। ओके, क्योंकि 39,000 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट विल बी बिग अराउंड 36,000 के अराउंड में टारगेट रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सी बैंक निफ्टी यहाँ से एक कंटिन्यूएशन मूव दिया है विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट। सो अगर ये 36,000 तक आता है, 36,500 या 36,000 तक इस लेवल पर आता है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक सपोर्ट बेस क्रिएट करेगा और फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें तो ये एक अच्छा बेस है 36,500 से 37,000 के बीच में बैंक निफ्टी का। अगर ये 38,400 के नीचे में क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करता है देन इट्स अ गुड टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। सो ये लॉन्ग टर्म का हो गया, मतलब मंथली बेसिस का हो गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वीकली का, तो वीकली में ये अच्छा एक बेस दिख रहा है 37,600 से लेकर 38,000 का, ये एक अच्छा बेस दिख रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन कर सकता है। तो हम लोग इसी हिसाब से प्लान करेंगे। कॉल को आप अग्रेसिवली ये स्विंग के हाई के ऊपर में शॉर्ट कर सकते हैं, और पुट को अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये यहाँ पे इस लेवल पर आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं 37,600 38,000 के लेवल पर। ओके, अब 15 मिनट पे देखते हैं कि मंडे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पे एक ये यहाँ पे एक सेल ऑफ के बाद ये रिट्रेसमेंट आया एंड अगेन ये ऐसा बना है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये कंफर्म तभी होगा जब ये स्विंग को ब्रेक करेगा। अगर मंडे को गैप डाउन खुलता है, ओके, अगर गैप डाउन खुलता है तो बहुत लोग अपना सेलिंग पोजीशन लेकर गए होंगे, वो प्रेफर करेंगे बुक करने का। तो जब मार्केट ऊपर आएगा एंड देन अगेन ये 15 मिनट पे एक रेड कैंडल बनाएगा, देन वी विल गो फॉर शॉर्ट, एल्स वी विल नॉट गो फॉर शॉर्ट। अगर गैप डाउन खुलता है, अगर फ्लैट खुल के इसे क्रॉस करता है ये स्विंग को, देन वी विल गो फॉर शॉर्ट। अगर गैप अप खुलता है और ये स्विंग को क्रॉस करता है दैट इज 39,120, देन वी विल गो फॉर लॉन्ग एंड टारगेट विल बी प्रीटी मच गुड, और स्टॉप लॉस हमारा 50 to 60 पॉइंट का रहेगा। ये रहेगा हमारा मंडे का प्लान। सी अभी सारे मेजर बैंक राउंड नंबर से रिट्रेस किए हैं, जस्ट अ मिनट। जैसे एचडीएफसी बैंक, ये 1500 पे ट्रेड कर रहा था, 1514 के पास ट्रेड किया एंड देन ये थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है ये ईएमए का। ओके, सो ये इसे रिट्रेसमेंट ही बोलेंगे, कोई मेजर सेल ऑफ नहीं बोलेंगे। सी ये इसका रेजिस्टेंस है 1480 लेवल पर एचडीएफसी बैंक का। तो ये यहाँ तक आ सकता है एंड देन ये इधर से थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। ये 18 पॉइंट में 1.2% बैंक निफ्टी, ये एचडीएफसी बैंक 1.2% नेगेटिव मीन्स ये बैंक निफ्टी में 130 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है सेल ऑफ में। तो अगर ये और 10 पॉइंट आता है तो बैंक निफ्टी और 100-150 पॉइंट गिर सकता है। तो बैंक निफ्टी का भी 38,500 पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा एंड उसके बाद 38,400 के नीचे हम लोग आराम से सेल कर सकते हैं। आइए निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसा प्लान कर सकते हैं हम। निफ्टी में ये यहाँ पे सी, ये जब यहाँ से मेजर अपमूव आया था, तो ये यहाँ पे एक टेल बनाया था, वैसे ही ये यहाँ पे टेल बनाया है। सो निफ्टी का आसान से दिख रहा है कि अगर ये इसके नीचे क्रॉस करता है तो इसका स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो, और टारगेट रहेगा 17,000, पहला टारगेट रहेगा 17,500 के अराउंड में एंड देन उसके बाद 17,200 इसका दूसरा टारगेट रहेगा। निफ्टी का सिंपल है, पर बैंक निफ्टी वेर अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी
आउट परफॉर्म किया निफ्टी से, ओके, बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी से। सो बैंक निफ्टी में पहला टारगेट हमारा इस लेवल पे ही होगा 38 300 400 500 लेवल पे। 300 एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, 400 सॉरी, अगर उसे ब्रेक करता है तो एक मेजर सेल ऑफ आ सकता है। तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे और अपने पोजीशन को उस हिसाब से चेंज करेंगे। So yeah, that's it for today. If you are new to this channel, make sure to hit like, share, subscribe, share this video with your trading buddy. We'll see you on Monday. Bye. Take care. Happy and safe trading. Tata.